नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, बीमारियाँ 4 प्रकार की होती हैं। पहली इन्फेक्शन डिसीज़ेज़, ऐसी बीमारी जो आपको किसी तरह के इन्फेक्शन के कारण हो, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण। तो इसका कॉमन टाइप है कि अगर आपको वायरल फीवर हुआ है तो वो एक इन्फेक्शन डिसीज़ है। दूसरा जेनेटिक डिसीज़, ऐसी बीमारी जो आपके मम्मी पापा से आपको मिलती है, जैसे कि बिल्कुल कॉमन बता रहा हूँ, जैसे डायबिटीज़। डायबिटीज़ मोस्टली आपके मम्मी पापा को होता है तो आपको भी होता है। और तीसरी डिफिशियंसी डिसीज़ेज़, आपको समझ में ये आ गया होगा कि अगर हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो, जैसे आयरन की कमी हो या विटामिन्स की कमी हो, और उसके कारण हमें कोई एक बीमारी हो जाए, जैसे कि कॉमनली आपको अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, तो वो डिफिशियंसी डिसीज़ है। और लास्ट में साइकोलॉजिकल डिसीज़ है, मतलब मानसिक रोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़ और उससे हम कैसे बच सकते हैं। क्या कोई होम्योपैथिक दवा है, उसे हम लेके इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़ से बच सकते हैं, या क्या कोई प्रिकॉशन है जिसे हम अपना के, जिसे हम फॉलो करके इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़ से बच सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं हर दिन लाइव भी आता हूं, तो वहां पर आपके क्वेश्चंस के आंसर यूट्यूब पर ही देता हूं, और इसके अलावा मैं ईमेल भी करता हूं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। हाँ, इसके अलावा मैं किसी को भी अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देता हूँ, ना ही मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूँ, ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ, ना ही कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है। तो अगर कोई फेक अकाउंट से आपको मैसेज सेक्शन में या यूट्यूब पर या कहीं पर भी मेरे नाम से अगर कोई बोले कि आपको दवा मिल जाएगी, आपको हम मेडिसिन बता देंगे, कोई फ़ीस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल उन सब चीज़ों से बचें। आप मुझे सिर्फ ईमेल कर सकते हैं, और वो भी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इन्फेक्शनल डिसीज़ेस, इसके मोस्टली 3 टाइप होते हैं। पहला, बैक्टीरियल इन्फेक्शनल डिसीज़ेस। बैक्टीरियल इन्फेक्शनल डिसीज़ेस मतलब कीटाणु से अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया गया और उसके कारण आपके शरीर में इन्फेक्शन हुआ, और फिर आपको कुछ लक्षण महसूस होने लगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं अरे यार तुमको तो टीबी हो गया है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शनल डिसीज़ेस का टाइप है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शनल डिसीज़ेस। दूसरा, वायरल इन्फेक्शन डिसीज़ेस, मतलब वायरस के कारण होने वाला इन्फेक्शन, जो कि आप जानते ही हैं आजकल जितना वायरल इन्फेक्शनल डिसीज़ेस चल रही है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे आजकल जो सी वायरल इन्फेक्शन होने लगा है। तो बहुत अलग अलग तरह के वायरल इन्फेक्शनल डिसीज़ेस होते हैं। और तीसरा, पैरासाइट से अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, पैरासाइट आपके शरीर में चला जाए, उससे अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, तो पैरासाइट इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़। इसका बिल्कुल कॉमन टाइप है मलेरिया। अगर आपको मलेरिया हो गया है तो वो एक पैरासाइट इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़ है। तो दोस्तों, इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़ से हम कैसे बच सकते हैं? इससे आप 2 तरह से ही बच सकते हैं, या तो प्रिकॉशन, और दूसरा आप अपनी इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लें। तो दोनों पर ही हम बात करेंगे। पहले प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन, कॉमनली आप बहुत सारे प्रिकॉशन सुनेंगे कि आप ये कर लें, वो कर लें, लेकिन अगर एक शब्द में बोला जाए तो आप अगर साफ़ सफाई रखते हैं, आप अपने घर में अपने शरीर की साफ़ सफाई रखते हैं, अपने खाने की, जो खाना खा रहे हैं उसकी साफ़ सफाई रखते हैं, जो आप पानी पी रहे हैं वो साफ़ पानी पीते हैं, जो खाना खा रहे हैं वो साफ़ खाना खाते हैं, तो आपको इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो गुड सैनिटरी हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़ से बचने के लिए। आपका घर के आसपास की जो नालियाँ हैं वो साफ़ होनी चाहिए। आपका जो घर में बाथरूम या लैट्रिन है वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। आपका जो सिंक है वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ
नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो ये हाउस की जो साफ़ सफाई है और उसके चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट है उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपकी खुद की साफ़ सफाई, आप डेली नहाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप साफ़ सफाई रखें, जब भी खाना खाएं हाथ धो के खाना खाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाहर जाते हैं और बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, मास्क लगा के जाएं, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आप खाना खाते हैं सफाई से, घर में बना हुआ अच्छे से, या बाहर भी बना रहता है तो अच्छी जगह पर जाके ही देखिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी तो नहीं है, कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा उस खाने से, ये ज़रूरी है। और जो भी आप पानी पीते हैं बहुत साफ़ पानी आपको पीना चाहिए। और ये चीज़ आप नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता हो जाता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो गंदा है, ख़राब है, या खाने के टेस्ट से ही समझ में आ जाता है, पानी पीने के टेस्ट से ही समझ में आ जाता है, आप गंदे हैं देखने से ही समझ में आ जाता है। और आपका जो इन्वायरमेंट है, जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है वो गंदा है या साफ़ है, वो देखने से ही समझ में आ जाता है। तो साफ़ सफाई रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है आपको अगर इन्फेक्शनल डिसीज़ेस से बचना है। चलिए अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मेडिसिन का नाम होम्योपैथी में भी लूँगा और बिल्कुल कॉमन वर्ड्स भी बोलूँगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जो पहली मेडिसिन है, इन्फेक्शन को आप बचा सकते हैं जिस मेडिसिन को लेके, वो दवा है तुलसी। तो ऑसिमम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में, और नॉर्मली आपके घर में जो लगी हुई तुलसी वो बहुत ही अच्छी दवा है आपको इन्फेक्शन से बचा। तो ऑसिमम मदर टिंचर का आप उपयोग करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये दवा है। तुलसी का मदर टिंचर आता है और इसे ज़रूर लीजिए। दूसरी जो दवा है वो है गिलोय। दोस्तों गिलोय अगर थोड़ी कम मात्रा में आप डेली एक बार लें तो आप अलग अलग तरह के, खासकर वायरल इन्फेक्शन और मलेरिया, और साथ ही साथ मलेरिया मतलब पैरासाइट इन्फेक्शन, और काफ़ी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। तो गिलोय होम्योपैथी में टेनिसपोरा नाम से आता है। तो टेनिसपोरा मदर टिंचर आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और तीसरी और सबसे कॉमन जो मेडिसिन है होम्योपैथी की वो है इचिनेशिया। इचिनेशिया आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और थोड़ा मोड़ा अगर आपको हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है और वो बढ़े ना, जैसे मान लीजिए आपको हल्का सा वायरल इन्फेक्शन हो, आप डेली थोड़ा सा इचिनेशिया लेते तो वायरल इन्फेक्शन वहीं पर ठीक हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आपको इचिनेशिया मदर टिंचर भी लेना चाहिए। अब आप ये तीनों ही दवा अलग अलग भी ले सकते हैं या मिला के भी ले सकते हैं। तो अगर मिलाना चाहें तो बराबर मात्रा में मिला लीजिए। 10 ml आप ऑसिमम मदर टिंचर मिला लीजिए, 10 ml आप इचिनेशिया मदर टिंचर मिला लीजिए, और 10 ही ml आप साथ में टेनिसपोरा मदर टिंचर मिला लीजिए। बस आपको एक 100 ml की खाली शीशी ला के इसमें मिला देना है, बराबर मात्रा में डाल देना है तीनों ही दवा को, और फिर उसका ड्रॉपर लगा के हल्के हाथ से हिला लेना है, और उसे आप दिन में एक बार लीजिए। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 5 बूंद 1 चम्मच पानी में या आधे कप पानी में दिन में एक बार, और अगर आप खुद ले रहे हैं तो लगभग 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में एक बार। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं और सेफ़ और इफ़ेक्टिव ये दवा है। तो इसे आप ले सकते हैं और काफ़ी बढ़िया और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी और साथ ही साथ आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। और शुरुआत में अगर आपको मान लीजिए वायरल होता है और जल्दी ठीक हो जाता है तो उस वायरस के अगेंस्ट में आपके शरीर में इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई और आपको कोई सिम्टम भी नहीं आए, तो आगे आपका शरीर ही उस वायरस से जल्दी लड़ेगा। और ऐसा अगर बार बार होता है तो फिर आप उस वायरस के अगेंस्ट इम्यून हो जाएंगे और फिर आपको वो वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी होता है, लेकिन पैरासाइट इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो मोस्टली इम्यूनिटी जो है वो पैरासाइट इन्फेक्शन में थोड़ा कम डेवलप होती है, लेकिन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादा डेवलप होती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसे आप डेली दिन में एक बार ज़रूर लीजिए। अगर अलग अलग ले रहे हैं तो 5-5 बूंद, आधे कप पानी में 5 बूंद इचिनेशिया, 5 बूंद आप ऑसिमम मदर टिंचर डालिए और 5 बूंद ही आप टेनिसपोरा मदर टिंचर डालिए। बस आप दिन में एक बार इसे पी लीजिए, बस आपको इतना ही करना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है। दोस्तों साफ़ सफाई ज़रूर रखिए। और ये मेडिसिन जो मैंने बताई है बहुत ही कॉमन इफ़ेक्टिव, ये छोटा सा कॉम्बिनेशन
आप ज़रूर यूज़ करके देखें। इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़ जो आपकी ज़िंदगी में लगभग 50% जो बीमारियां होती हैं आपको ज़िंदगी भर, वो इन्फेक्शनल डिसीज़ेज़ ही होती हैं। तो उन सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिखी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।